300 मराठा, 10,000 दुश्मन, एक संकरी घाटी और एक ऐसा बलिदान जिसने इतिहास बदल दिया। यह है बाजी प्रभु देशपांडे की अमर गाथा। भारतीय इतिहास वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ ऐसे योद्धा भी हैं जिनकी वीरता और बलिदान को वो पहचान नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। बाजी प्रभु देशपांडे ऐसे ही एक महावीर थे जिन्होंने अपने राजा और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। उनका साहस, निष्ठा और बलिदान एक ऐसी कहानी है जो हर भारतीय को गर्व महसूस कराता है। यह कहानी 1660 की है, जब मराठा साम्राज्य अपने शुरुआती चरण में था और चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ था। एक तरफ मुगल बादशाह औरंगजेब तो दूसरी ओर आदिल शाही और निजाम शाही की ताकतें शिवाजी महाराज के बढ़ते साम्राज्य को रोकना चाहती थीं। मराठाओं ने कई क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां उनके सामने थीं। शिवाजी महाराज अपनी चतुराई, रणनीति और युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने सीमित संसाधनों से एक शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा किया था, लेकिन दुश्मन ताकतें उन्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थीं। 1660 में आदिल शाह के सेनापति सिद्दी जौहर ने पन्हाला किले को घेर लिया। महीनों तक घेराबंदी चली और शिवाजी महाराज के लिए यह जरूरी हो गया कि वे किसी तरह से विशालगढ़ किले तक पहुंचे। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि दुश्मन हर तरफ फैला हुआ था। सिद्दी जौहर के पास विशाल सेना थी और वह शिवाजी महाराज को बंदी बनाना चाहता था। मराठा सेना के पास खाद्य और हथियारों की कमी होने लगी थी। ऐसे में शिवाजी महाराज ने एक साहसिक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वह अपने विश्वास पात्र बाजी प्रभु देशपांडे के साथ पन्हाला से गुप्त रूप से निकलेंगे और विशालगढ़ पहुंचकर नई रणनीति बनाएंगे। वे रात के अंधेरे में अपनी सेना के साथ पन्हाला से बाहर निकले और विशालगढ़ की ओर बढ़ने लगे। लेकिन खबर जल्द ही आदिल शाही सैनिकों तक पहुंच गई और उनके पीछे 10,000 की विशाल सेना पड़ गई। बाजी प्रभु को समझ आ गया कि अगर दुश्मन ने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया तो मराठा साम्राज्य पर बड़ा संकट आ जाएगा। ऐसे में उन्होंने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। शिवाजी महाराज के विशालगढ़ पहुंचने के लिए समय चाहिए था और यही समय देने के लिए बाजी प्रभु देशपांडे ने एक असंभव सा फैसला लिया। उन्होंने अपने सिर्फ 300 सैनिकों के साथ 10,000 की सेना को रोकने की ठानी। घुड्डाखिंड नाम की एक संकरी घाटी को उन्होंने युद्ध भूमि बना दिया। मराठा सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बाजी प्रभु खुद सबसे आगे थे। तलवारें चमक रही थीं, भाले और तीरों की बौछार हो रही थी। हर मराठा योद्धा ने कई कई दुश्मनों को मार गिराया, लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। खून की नदियां बह रही थीं, तलवारें टूट रही थीं, लेकिन मराठा योद्धा टस से मस नहीं हुए। बाजी प्रभु ने खुद दर्जनों दुश्मनों का संहार किया, लेकिन वह भी गंभीर रूप से घायल हो गए। बावजूद इसके वे तब तक लड़ते रहे जब तक शिवाजी महाराज सुरक्षित विशालगढ़ नहीं पहुंच गए। घंटों तक चली इस भयंकर लड़ाई में मराठा वीर एक एक करके गिरते गए, लेकिन बाजी प्रभु तब तक लड़ते रहे जब तक उन्हें यह संदेश नहीं मिला कि शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंच चुके हैं। यह सुनते ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनका बलिदान मराठा इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। बाजी प्रभु देशपांडे की इस महान वीरता के कारण इस घाटी को बाद में पावन खिंड के नाम से जाना जाने लगा। यह केवल एक लड़ाई नहीं थी, यह बलिदान, कर्तव्य और भक्ति का प्रतीक थी। मराठा साम्राज्य इस बलिदान के कारण और भी मजबूत हुआ और आगे चलकर औरंगजेब से लोहा लिया। बाजी प्रभु देशपांडे सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक आदर्श थे। उनकी वीरता, निष्ठा और त्याग हमें यह सिखाते हैं कि जब देश और धर्म की रक्षा की बात हो तो प्राणों की आहुति भी छोटी लगती है। आज भी महाराष्ट्र में पावन खिंड का नाम लेते ही लोगों की रगों में जोश भर जाता है। बाजी प्रभु का बलिदान हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। उनकी वीरता को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इतिहास में कई ऐसे योद्धा हुए हैं जिनका त्याग और बलिदान हमें प्रेरणा देता है। बाजी प्रभु देशपांडे ने जो किया वह आज भी हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी गाथा हमें यह सिखाती है कि कर्तव्य और निष्ठा से बड़ा कोई धर्म नहीं। जय भवानी, जय शिवाजी।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही अनसुनी वीर गाथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस महान योद्धा पर होनी चाहिए।